हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखते हैं और इस पर न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे इसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं उत्तल लेंस। क्या लेंगे? उत्तल लेंस। ये आने वाली किरणों को क्या करता है? केंद्रित करता है। तो इसमें ये ले लिए हम फोकस बिंदु और ये दुगुनी फोकस दूरी हो गई। ठीक, ये हो गया फोकस बिंदु और ये दुगुनी फोकस। ठीक, अब इसमें हम ले लेते हैं, पहले वस्तु को रखते हैं दुगुनी फोकस दूरी से अधिक। देखिए इंपॉर्टेंट वाला देखना है, तो जो जरूरी वही बता रहे हैं ना। तो दुगुनी फोकस से अधिक दूरी पर जब वस्तु होगी तो मुख्य समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी? फोकस से जाएगी, है ना। और दूसरा, यदि हम यहाँ से खींचते हैं प्रकाशिक केंद्र से आएगी तो ये क्या होती है? सीधे निकल जाती है। ठीक, तो ये प्रतिबिंब इसका बन जाएगा दुगुनी फोकस दूरी के बीच में और छोटा बनेगा वास्तविक, छोटा और वास्तविक। ठीक, अब यदि वस्तु को दुगुनी फोकस दूरी पर रख दें तब क्या होगा? देखिए वही बात याद रखनी है। क्या? मुख्य समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, वक्रता केंद्र से सीधे निकलती है और फोकस से आती है तो समांतर हो जाती है। क्या? फिर से एक बार देखिए, नहीं समझ में आया तो यदि समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी? फोकस से। ठीक, ये फोकस हो गया। और अगर फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया। ठीक, और तीसरी बात ये याद रखना है कि प्रकाशिक केंद्र से यदि आएगी किरण तो सीधे निकल जाएगी। ठीक, और अपवर्तन के बाद ये किरणें जहां मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो दुगुनी फोकस दूरी पर रख दीजिए इस वस्तु को। कहाँ रख दें? दुगुनी फोकस दूरी पर रखिए। तो यहाँ रख दिए तो मुख्य समांतर जो आएगी फोकस से जाएगी और जो फोकस से आएगी समांतर हो जाएगी। तो दुगुनी फोकस दूरी पर ही ये प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, और वस्तु के आकार का वास्तविक होगा। ठीक, इसी प्रकार से होता होगा सब। अब देखिए यहाँ हमको क्या समझना है कि जैसे जैसे वस्तु नज़दीक आएगी, जैसे जैसे वस्तु नज़दीक आएगी, इसका प्रतिबिंब दूर होता चला जाएगा और बड़ा होता चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा और बड़ा होता जाएगा। जब नज़दीक आकर के ये दुगुनी फोकस, देखिए दुगुनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर जब वस्तु होगा ना तो इसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा और दुगुनी फोकस दूरी से पहले बनेगा, पहले बना है और छोटा बना है। तो जब दुगुनी फोकस दूरी पर वस्तु आ जाएगी तो प्रतिबिंब बनेगा दुगुनी फोकस दूरी पर और वस्तु के आकार का। ये फोकस बिंदु, दुगुनी फोकस दूरी, ये फोकस बिंदु, दुगुनी फोकस। ठीक है, तो जब हम इसको रखेंगे फोकस पर तो ये कहाँ बनेगा? फोकस पर और वस्तु के आकार का वास्तविक बनेगा। ठीक, और नज़दीक ले आइए तो जब यहाँ हम रख देंगे दोनों के बीच में तो ये और अधिक दूरी पर बनेगा और कैसा बनेगा? बड़ा हो जाएगा। और ठीक, और जब फोकस पर रख देंगे वस्तु को, कहाँ रख देंगे? फोकस पर रख देंगे तो ये कहाँ बनेगी? अनंत पर बनेगी। और जब फोकस और लेंस के बीच में जब रखेंगे ना तो ये कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक, चलिए तो आभासी वाला एक और देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल। ये फोकस बिंदु हो गया, ये दुगुनी फोकस दूरी, ये फोकस बिंदु, दुगुनी फोकस दूरी। यहाँ रखिए वस्तु तो ये समांतर आएगी, कहाँ जाएगी? फोकस से, है ना। और जब प्रकाशिक केंद्र से होके आएगी तो ये दूर हटती जाएगी, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं मिल जाएगा। तो ये कैसा प्रतिबिंब बना? सीधा बना और आभासी बना। ठीक, चलिए तो इस प्रकार से लेंस में प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अब इसमें सूत्र कौन से प्रयोग होता है? दर्पण के लिए हमने देखा था 1/f = 1/v + 1/u। ठीक, और यम के लिए क्या होता है? ये I/O = -v/u। ये तो दर्पण के लिए होता है। ठीक, और लेंस के लिए क्या होगा? 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ माइनस होगा और m = I/O और ये आएगा v/u, यहाँ प्लस में होगा। ठीक, तो ये दो फार्मूले हैं। तो देखिए आवर्धन क्षमता तो जो है कट गया है, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आना चाहिए, लेकिन समझ लेते हैं हम लोग। तो चलिए ये देखते हैं, इस पर ज़्यादा सवाल लगाएंगे, इस पर कम। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं कब धन में लिखेंगे, कब ऋण में लिखेंगे। u का मान तो हमेशा माइनस में ही होगा, u का मान तो हमेशा माइनस में होगा। बचा f। अब f देखिए, यदि उत्तल लेंस है तो धन में होगा वही चीज, अवतल लेंस है तो ऋण में होगा। अब v देखिए जो सामने वाली दूरी होती है, देखिए ये लेंस है ना,
तो इधर जब बना प्रतिबिंब तो उल्टा बना था, है ना। ये सामने वस्तु थी, इधर उल्टा बना है, तो इधर वाला धन लेते हैं, इधर वाला ऋण लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ जब पीछे बनेगा, किधर बनेगा, पीछे, पीछे बना तो कैसा बना, उल्टा बना और वास्तविक था, कैसा था, वास्तविक। ठीक, पीछे बनेगा तो उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा, तब इसको लिखेंगे धन में, है ना। और जब सामने बनेगा, जब किधर बनेगा, सामने बनेगा, तो ये कैसा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। ठीक, तो इसमें प्रतिबिंब ऋणात्मक लिया जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना है। ठीक, चलिए अब सवाल देखते हैं इस पर। चलिए इस पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। अवतल लेंस है ना, तो एफ का मान क्या होगा, धन में होगा कि ऋण में, अवतल लेंस है, ऋण में हो गया। अब वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा, कितनी दूरी पर रखें, किसको, वस्तु को, वस्तु को कितनी दूरी पर रखें, इसका मतलब यू निकालना है हमको, रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब बने कितनी दूरी पर, 10 सेमी दूरी पर, 10 सेमी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी परिकलित कीजिए, यानी आवर्धन क्षमता निकालनी है। तो चलिए देखते हैं। तो अवतल लेंस है ना, तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। ये फोकस बिंदु हो गया, इधर फोकस बिंदु कर लीजिए, कहीं भी वस्तु रखिए इसमें एक ही स्थिति आती है। तो यहाँ आएगी वस्तु ऐसे समांतर जो आएगी, ये दूर हटेगी, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ जाएगी, फोकस से। और दूसरा खींच लीजिए इसमें, दूसरा खींच लीजिए, ये पहला वाला हो गया। दूसरा कहाँ से जाएगा, प्रकाशिक किरण जो आएगी सीधे निकल जाती है। अब ये दोनों किरणें कहाँ मिलेंगी, यहीं मिलेंगी। तो हमेशा अवतल लेंस में प्रतिबिंब, कहीं भी वस्तु हो, कहीं भी वस्तु हो, अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा फोकस और लेंस के बीच में और सीधा बनता है। ठीक, तो ये तो सामने ही बना ना, तो सामने वाली दूरी ये ऋण होगी कि धन होगी, प्रतिबिंब हमेशा सामने ही बनेगा और सीधा होगा। ठीक, चलिए अब इसको लगा लीजिए, क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या होगा, 1/-t, ये हो गया v का मान -10 माइनस u कितना हो गया, -15। ठीक, ये क्या है, u तो हमको निकालना है ना, तो u। अब ये क्या हो गया, -1/10 इधर कीजिए, प्लस हो गया। अब -1/15 बराबर इधर क्या मिला, -1/u। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 30, 10 तियाँ 30, 3 बार गया, 3 गुणा 1 में 3 हो गया, -15 दूनी 30, 2 से इधर गुणा कर लीजिए, -1/u। ठीक, अब इसमें से घटाइए, क्या आएगा, 1/30 बराबर 1/u। तो ये मिल गया u बराबर 30 सेमी। अब देखिए धन में आया है, ये माइनस में आना चाहिए ना, अच्छा ये माइनस है ना, तो ये माइनस तो रहेगा ही, तो ये आएगा माइनस में। ठीक, तो u का मान तो हमेशा माइनस में ही होता है, u माइनस में आ गया। आवर्धन भी निकालना, तो आवर्धन निकाल लीजिए, m इज इक्वल टू क्या होता है लेंस के लिए, I/O, है ना, या यही होगा V/U। I और O तो दिया नहीं है, तो V और U से निकाल लीजिए। m इज इक्वल टू V कितना मिला, -10 है, U कितना है, -30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये m बराबर 10 से काट दीजिए तो 1/3 हो गया। ठीक, तो 1/3 लिखिए या 0.3। ठीक, ये आवर्धन। क्वेश्चन देखते हैं कि 2 सेमी लंबा बिंब 10 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। ठीक है, 2 सेमी लंबा बिंब यानी वस्तु की लंबाई दी हुई है 2 सेमी, और कहाँ रखा हुआ है, 10 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस, यानी फोकस दूरी 10 सेमी दिया है और ये उत्तल लेंस है, तो ये धन में होगा। अब क्या कह रहा है कि बिंब से लेंस की दूरी 15 सेमी है, बिंब से लेंस की दूरी यानी वस्तु की दूरी है 15 सेमी, तो वस्तु वाली दूरी तो हमेशा माइनस में ही लिखते हैं। क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार बताइए। चलिए निकाल लीजिए इसको,
ये हो जाएगा v कैसे निकालेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ रख दीजिए मान 1/10 बराबर 1/v, इसको निकालना है, माइनस 1/u माइनस 15। तो ये हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/15। ठीक, इसको इधर कर लीजिए तो क्या आएगा 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v। अब 15 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा 30। या तो ऐसा कीजिए, ये 1/v बराबर इतना भी लिख सकते हैं, ये बराबर इसके है तो ये भी इसके बराबर होगा। तो पहले इसको लिख लीजिए 1/v इज इक्वल टू, अब ये कितना होगा 30, 15 दूनी 30, यानी 30 से दोनों कट जाएंगी, दोनों संख्याएं 30 को विभाजित कर देंगी। तो 10 से भाग दीजिए, 10 तियाँ 30 और 15 दूनी 30। अब ये मिल गया 1/v बराबर 1/30, तो ये v बराबर आ गया 30 सेमी। ठीक है, तो ये धन में आया है, इसका मतलब धन में आया है, इसका मतलब ये धन में आया है, इसका मतलब क्या होगा ये धन में आया मतलब प्रतिबिंब सामने बनेगा, यहाँ किधर बनेगा, इधर बनेगा, ये बनेगा, इधर बनेगा, और ये तब धन में होगा ना। तो कैसा बनेगा, उल्टा होगा। प्रकृति इसकी कैसी हो जाएगी, लेंस के पीछे सामने है, इसको क्या बोलेंगे पीछे, लेंस के पीछे होगा। और कैसा होगा, उल्टा या सीधा, उल्टा होगा, है ना। और कैसा होगा, वास्तविक। लेंस के पीछे उल्टा वास्तविक कितनी दूरी पर, 30 सेमी दूरी पर बनेगा, 30 सेमी दूरी पर। ठीक, अब इसके बाद निकालना है, इसमें प्रतिबिंब का आकार भी निकालना है, तो उसको निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू I/O और v/u। तो यहाँ से हो जाएगा I, यही निकालना हमको, O कितना दिया हुआ है 2, और v अभी निकाला 30, u कितना है -15। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 दूना 30, तो इधर गुणा हो जाएगा। I बराबर क्या आएगा, माइनस है ना, ये -2 दूना 4 सेमी, तो 4 सेमी लंबा प्रतिबिंब बना है। अब ये माइनस में आया, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। ठीक है, धन में आया होता तो इसका मतलब सीधा होता। ठीक, चलिए देखिए अगला सवाल। इसमें क्या कर रहा है कि एक वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के अभिसारी लेंस, अभिसारी यानी उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस से 25 सेमी दूरी पर रखी है ना। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 10 सेमी, अभिसारी यानी उत्तल लेंस ये धन में होगा। अब 25 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है, यानी u बराबर 25 सेमी। ठीक, अब क्या कह रहा है कि किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति हमको निकालनी और प्रकृति भी निकालना, साथ में किरण आरेख भी खींचना है। तो चलिए अब v निकाल लीजिए। इसमें कैसे होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये हो गया 1/10। v कितना है, इसको निकालना ही है, माइनस 1/u कितना है 25। u का मान तो हमेशा माइनस में ही होता है, तो इसको माइनस में ही लिखेंगे। तो ये हो गया -25। ठीक, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/10 बराबर 1/v प्लस 1/25। ठीक, अब ये माइनस वाला उधर, ये प्लस वाला उधर कर लीजिए, माइनस हो जाएगा। 1/10 माइनस 1/25 बराबर 1/v। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा, एलसीएम 25 और 10 का क्या होगा 50, तो 10 × 50 और 25 दूनी 50। ठीक, 1/v। तो यहाँ इसको पहले लिख लीजिए, 1/v बराबर कितना मिलेगा 3/50। ठीक, तो इसको जब पलट देंगे तो क्या मिल जाएगा, v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, v बराबर 50/3। ठीक, ये लगभग कितना आया, 3 से काट लीजिए इसको, 3 × 1 = 3, 2 × 5 = 20 हो गया, 3 × 6 = 18, तो 16.67। ठीक, तो ये v बराबर आ गया 16.67 या 16.7 ही लिख लीजिए।
ये तो मिल गया हमारा प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक, अब किरण आरेख इसमें खींचना, जल्दी समझिए इसको। ये हो गया उत्तल लेंस। अब वस्तु कहाँ रखी है? 25 सेमी पर। ध्यान दीजिए, फोकस दूरी कितना है? 10। फोकस दूरी 10 है। यदि फोकस दूरी 10 है और वस्तु रखी 25 सेमी पर, यानी दुगनी फोकस दूरी से भी अधिक दूरी है। देखिए यहाँ 10 हो गया, इसको 10 समझ लीजिए, और ये हो गया हमारा 25। तो दुगनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर है। ये फोकस बिंदु हो गया, दुगनी फोकस दूरी। ठीक, वस्तु हो गया। अब इधर भी वैसे बना लीजिए F, और इधर हो गया ये 2F। अभी हमने बताया कि जब दुगनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर वस्तु होती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दोनों के फोकस बिंदु के बीच में ना, दुगनी फोकस दूरी और फोकस दूरी के बीच में बनेगा। कैसे बनेगा? मुख्य समांतर ले आएंगे तो आएगा फोकस से। ठीक है, और जब फोकस से आएगा तो ये समांतर हो जाएगा, तो ये बन जाएगी ये। ठीक, तो ये हो गया हमारा किरण आरेख। अब ये प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस से अधिक, यानी कितनी दूरी पर? 16.67। दुगनी फोकस दूरी कितनी बनेगी? समझिए, दुगनी फोकस दूरी कितनी बनेगी? ये 10 है तो ये कितना बनेगा? 20 होगा। ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ तक ये पूरा 20 होगा यहाँ तक, है ना। तो 20 से कम 16.67 सेमी दूरी पर ये प्रतिबिंब बन गया। ठीक, ये बन गया हमारा किरण आरेख। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।